नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस नंबर 4 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से गुण स्वर कौन सा है? ई या ई, ए या ओ। तो इसमें से जो गुण स्वर है वो है ऑप्शन नंबर घ, ओ। प्रश्न नंबर 2, किस विकल्प में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है? अच्छा, कड़क, जिला या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़क। प्रश्न नंबर 3, यदि नीचे का होंठ काट लिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण नहीं हो पाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा। अगर नीचे का होंठ काट लिया जाए तो बा का उच्चारण नहीं हो पाएगा। ता, झा, ला ये हो जाएगा। बा में दोनों होंठ मिलते हैं तब बोल पाते हैं इसको। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से आ स्वर की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश विवर्त स्वर। प्रश्न नंबर 5, किस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वाग्र मसूड़े वर्ष को स्पर्श करता है? तो ये करता है ला। प्रश्न नंबर 6, उच्चारण स्थान की दृष्टि से द्विस्थानी वर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डा। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। डा जो है वो उच्चारण स्थान की दृष्टिकोण से द्विस्थानीय वर्ण है। प्रश्न नंबर 7, उच्चारण की दृष्टिकोण से गा वर्ण का सही रूप है। तो गा वर्ण जो है वो कंठ स्पर्श सघोष अल्पप्राण वर्ण है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, किस क्रमांक में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। चा, छा, ज और झा जो हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 9, किस विकल्प में द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन नंबर खा, ढक्कन में। प्रश्न नंबर 10, किस विकल्प में सभी संयुक्त स्वर का संध्यक्षर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, ए, ओ और औ। प्रश्न नंबर 11, रा व्यंजन की सही विशेषता किस क्रम में है? तो रा व्यंजन जो है वो है वर्ष, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बा, सघोष, महाप्राण, ओष्ठ। प्रश्न नंबर 13, उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से असमूहित वर्ण कौन सा है? तो असमूहित वर्ण जो है वो है छा। ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, किस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है? तो ये अ में होता है। प्रश्न नंबर 15, किस स्वर का उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है?
तो जीवा का जो अग्रभाग सक्रिय होता है वो कौन सा वर्ण है, तो वो है ई, ए और ए। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सवर्ण या सजातीय स्वर हैं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा जो सजातीय वर्ण है वो हैं ऑप्शन नंबर घ, अ, आ, ई, उ। प्रश्न नंबर 17, किस विकल्प में सभी अवर्तुलाकार व संवृत स्वर हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, ई। प्रश्न नंबर 18, किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी महाप्राण ध्वनि है। हा, ला। तो स्पर्श संघर्षी महाप्राण ध्वनि जो है वो हैं ऑप्शन नंबर घ, छ। प्रश्न नंबर 20, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं वो होते हैं सघोष व अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। तो उपरोक्त सभी सही सम्मिलित नहीं है, वो सभी सही सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्णों के योग से बना है। तो ये बना है ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 22, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का वर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये पार्श्विक वर्ण है। प्रश्न नंबर 23, किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, बृहदाकार। प्रश्न नंबर 24, किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है। तो खा में नहीं हुआ, वर्षा में। प्रश्न नंबर 25, महत प्लस इच्छा से बना संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महदिच्छा। प्रश्न नंबर 26, जगत प्लस जननी से बना संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो जगत जननी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, जगत जननी। प्रश्न नंबर 27, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो सतमार्ग सदमार्ग इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, इसका सन्मार्ग होता है। प्रश्न नंबर 28, किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, देव्यस्व। प्रश्न नंबर 29, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो स्त्री उचित इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें से जो स्वर संधि का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ख, सहोदर, ये स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 31, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो पित्रांश में नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 32, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है।
तो स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है 32 में, वो है ऑप्शन नंबर घा तदर्थ। प्रश्न नंबर 33, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो वाग्मय में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, यदि सम शब्दांश के बाद कृ धातु से बने शब्द आए तो क्या होगा? तो दंत सा का आगमन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है? तो 35 में गुण स्वर संधि नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर का गवेषणा। प्रश्न नंबर 36, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो इनमें से जो सही संधि विच्छेद नहीं है वो है बधूत्सव, बधू प्लस उत्सव, बधोत्सव होता है। प्रश्न नंबर 37, किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यण स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर गा अंत्याक्षरी। प्रश्न नंबर 38, किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर गा वांड्योचित्य। प्रश्न नंबर 39, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो सही कार्य संधि नहीं हुआ है वो है रीत, रीत अनुसार, रीत प्लस अनुसार, इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, द्राक्षासव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्राक्षा प्लस आशव। प्रश्न नंबर 41, किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा यस सर, यस शरीर में जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है ये वाला शब्द। प्रश्न नंबर 42, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी पंचमाक्षर हो तो क्या होगा? तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, समुद्रोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समुद्र प्लस उर्मी। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है? तो असंगत जो विकल्प है इसमें वो है खा, व सगोष ओष्ठ महाप्राण, ये असंगत है। प्रश्न नंबर 45, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पुनर्निर्माण में हुआ है। प्रश्न नंबर 46, यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः आदेश हो जाता है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा या व रा। प्रश्न नंबर 47, भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई है ऑप्शन नंबर ख शब्द। प्रश्न नंबर 48, किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है? तो प्राप्तीक्षा में जो है वो यण संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 49, चमूर्जा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो चमूर्जा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा
चमू प्लस ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, किस विकल्प में यड़ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यड़ जो संधि नहीं है वो दैत्यार में नहीं है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से पशु संवर्त स्वर है? तो ऊ है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से वृत्ताकार अर्ध संवृत स्वर है? ओ है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण व स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो सघोष अल्प प्राण संघर्षी व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर ग जा। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो वृत्तमुखी स्वर नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर का आ। प्रश्न नंबर 55, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संवृत स्वर। प्रश्न नंबर 56, किस विकल्प में यड़ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो दिव्याशास्त्र में नहीं है। दिव्यास्त्र। प्रश्न नंबर 57, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो गति अवरोध, इसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 58, किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें है गंगेर स्वर। प्रश्न नंबर 59, किस विकल्प में स्वर संधि है? तो वाग्य वैभव में जो है स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 60, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ग निरीह। प्रश्न नंबर 61, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद कार्य नहीं हुआ है? महामात्य, इसमें सही संधि विच्छेद का उदाहरण नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 62, किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सतनारी। प्रश्न नंबर 63, किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है? तो द्रंगाचल में नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 64, किस विकल्प में यड़ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो मध्याह्न में नहीं है। प्रश्न नंबर 65, किस विकल्प में संधि कार्य नहीं हुआ है? तो पर्यूषण इसमें नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 66, गंगोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो गंगोर्मी शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख गंगा प्लस उर्मी। प्रश्न नंबर 67, किस विकल्प में यड़ संधि का उदाहरण नहीं है? तो अन्वितिथि में नहीं है। प्रश्न नंबर 68, किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा सरोकार। प्रश्न नंबर 69, वार्तालाप शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा? तो वार्तालाप का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का वार्ता प्लस आलाप। प्रश्न नंबर 71, किस विकल्प में द्विस्पर्श व्यंजन का प्रयोग हुआ है?
तो सड़क में हुआ है। प्रश्न नंबर 72, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण है? तो महाशय में जो है वो स्वर संधि का है उदाहरण ये। प्रश्न नंबर 73, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो जगत प्लस माता, जगमाता, इसमें नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 74, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है? तो सज्जन में नहीं है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। इसका होता है सत प्लस जन। प्रश्न नंबर 75, महोर्जा शब्द का कौन सी संधि है? महोर्जा शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर का गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है? तो इनमें से जो टा वर्ग का नहीं है वो है गा, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार हैं। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो व्यंजनों के प्रकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर खा, सघोष व अघोष। प्रश्न नंबर 78, उत्क्षिप्त ध्वनियों के क्रम में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से शब्दारंभ संभव है, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 79, सावधान शब्द में कौन सी संधि है? तो सावधान शब्द में संधि है स्वर संधि। प्रश्न नंबर 80, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? स्त्री अधिकार, स्त्राधिकार, ये इसका जो संधि विच्छेद है ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 80 प्रश्न। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।